कौन सी राशियाँ अचर स्वभाव की होती हैं, कौन सी राशि अचर स्वभाव की होती है, कौन सी राशि द्विस्वभावी होती है। हमने त्रिकोणों के बारे में जाना, हमने धर्म त्रिकोण के बारे में जाना, हमने अर्थ त्रिकोण के बारे में जाना, हमने काम त्रिकोण के बारे में जाना, हमने मोक्ष त्रिकोण के बारे में जाना, हमने वर्णों के बारे में जाना, हमने तत्वों के बारे में जाना। हमने यह भी देखा कि नॉर्थ इंडिया कुंडली कौन सी होती है और साउथ इंडिया कुंडली कौन सी होती है, अर्थात डायमंड चार्ट किसे कहते हैं और साउथ इंडिया में किस तरह की कुंडली का प्रयोग किया जाता है, उसमें क्या अंतर है। हमने पिछली क्लासेस में ये सब चीज़ें सीखी थी। आज हम बात करेंगे राशियों के एक्सॉल्टेशन के और डब्लिटेशन के, अर्थात कौन सा प्लैनेट किस राशि में उच्च का होता है और कौन सा प्लैनेट किस राशि में नीच का होता है, क्यों कोई प्लैनेट किसी एक स्पेसिफिक राशि में उच्च का हो जाता है और क्यों कोई प्लैनेट किसी स्पेसिफिक राशि में नीच का हो जाता है। आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की। तो हम ये देखेंगे कि सूर्य किस राशि में उच्च का होता है और क्यों वो उच्च का होता है। तो हम सूर्य की बात करें तो सूर्य 1 नंबर में यानी मेष राशि में उच्च का होता है। यदि हम बात करें तो सूर्य क्या है, सूर्य है राजा। तो सूर्य में राजा के गुण पाए जाएंगे, अर्थात उसमें लीडिंग क्वालिटी होगी, नेतृत्व करने की क्वालिटी उसके अंदर होगी। वो एनर्जेटिक होगा, वो पराक्रमी होगा, वो साहसी होगा, वो किसी भी काम को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करता होगा। तो यदि हम मेष राशि की बात करें, यानी काल पुरुष कुंडली में यदि प्रथम भाव में जहाँ मेष राशि बैठती है वहाँ यदि सूर्य बैठ जाए तो वह सूर्य उच्च का होगा। क्यों? क्योंकि मेष राशि क्या है, मेष राशि मंगल की राशि है और मंगल सूर्य का दोस्त है और मंगल क्या है, एनर्जी को दर्शाता है। 1 नंबर राशि किसी भी काम के नेतृत्व करने की राशि है, उसको अकेले करने की राशि है। 1 नंबर राशि एनर्जी को दिखाती है, 1 नंबर राशि इंडिविजुअलिटी को दिखाती है, किसी भी काम को अकेले करने की क्वालिटी को मेष राशि दिखाती है। तो इस राशि में जब सूर्य बैठ जाएगा तो सूर्य में जो राजा की क्वालिटी है वो ये राशि पूरी तरह से पूरी कर रही है, अर्थात सूर्य इस राशि में बैठ के आदेश दे के अपना काम भी करवाएगा और इस राशि में बैठकर वो एक अच्छा नेतृत्व और लीडरशिप कर पाएगा। इसीलिए सूर्य मेष राशि में जो उसके मित्र की राशि है उसमें उच्च का होता है। लेकिन इसी के विपरीत यदि हम बात करें तो सूर्य 7 नंबर राशि यानी लिब्रा राशि में, तुला राशि में सूर्य नीच का होता है। तो सूर्य तुला राशि में नीच का क्यों होता है, अगर आप इस पर विचार करो तो तुला राशि जो है वो पार्टनरशिप की राशि है। और 7वां भाव क्या होता है, अगर काल पुरुष कुंडली में जहाँ 7 नंबर लिखा है वो 7वां भाव कहलाता है। तो 7 नंबर राशि में जब सूर्य बैठेगा तो वो नीच का हो जाएगा, क्योंकि 7 नंबर राशि जया भाव है, 7 नंबर राशि किसी भी तरह की लीगल पार्टनरशिप है। और जब आप लीगल पार्टनरशिप में हो या आप अपनी वाइफ के साथ में हो या आप अपने पार्टनर के साथ में हो तो कभी भी आप आदेश नहीं दे सकते। आपको अपने ईगो को, आपको अपने अहम को, क्योंकि राजा में ईगो और अहम होता है, उसके लिए वह आवश्यक है। कॉन्फिडेंस को, आपको अपने कॉन्फिडेंस को, राजा में पूरी तरह से कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। इसीलिए 1 नंबर राशि में जब सूर्य बैठता है तो उसमें ईगो भी आता है, उसमें कॉन्फिडेंस भी रहता है। लेकिन 7 नंबर राशि की बात करें तो 7 नंबर राशि में उसको अपने ईगो को, अपने कॉन्फिडेंस को स्लो डाउन करना पड़ेगा, यानी उसको अपने ईगो और अहम को कम करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ आपको अपने पार्टनर के साथ रहना है, अपनी वाइफ के साथ रहना है। तो किसी भी रिश्ते में किसी भी प्रकार का अहम नहीं होना चाहिए। इसीलिए 7 नंबर राशि में सूर्य अपनी इन क्वालिटीज़ को कम कर देता है और इसीलिए 7 नंबर राशि में सूर्य, क्योंकि 7 नंबर राशि उसके दुश्मन की राशि भी है, शुक्र की राशि है और सूर्य शुक्र का दुश्मन होता है, अर्थात वह ऐसे घर में बैठ गया जहां वह खुश नहीं। जबकि इसके विपरीत 1 नंबर राशि में सूर्य अपने मित्र के घर में बैठा था जहां वो बहुत खुश था, उसकी स्थिति काफ़ी अच्छी थी। तो 7 नंबर राशि एक तो पार्टनरशिप की राशि है, प्लस वो अपने दुश्मन के घर में भी बैठ गया, जिससे उसकी स्थिति उतनी अच्छी और मजबूत नहीं रहती है। इसीलिए 7 नंबर में सूर्य नीच का होता है और 1 नंबर में सूर्य उच्च का होता है। लेकिन इसी के विपरीत जो, जिसको आप इनका बेटा भी बोलते हो, अर्थात सैटर्न यानी शनि, सूर्य शनि में आपस में पड़ती भी नहीं है,
कभी सूर्य शनि किसी एक भाव में बैठा हो तो उनमें भी कई चीज़ें देखी जाती हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या उनको काम में किसी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, कि कोई कोई इशू आ रहा है, या वो मरकरी रिलेटेड या बुध रिलेटेड व्यवसाय तो नहीं कर रहे। किसी भी कुंडली में यदि सूर्य शनि एक साथ बैठे हैं तो अगर आप उनका व्यवसाय देखोगे तो वो मरकरी रिलेटेड व्यवसाय कर रहे होंगे। ये आप चेक कर सकते हो जब आप कैरियर पढ़ोगे, जब आप बीटन दशांशा चेक करोगे, किसी भी व्यक्ति के कैरियर की बात करोगे तो वहाँ पे सूर्य शनि की युति यह दर्शाती है। तो हम बात कर रहे थे शनि के, तो शनि एक नंबर राशि यानी मंगल की राशि में शनि नीच का होता है। ऐसा क्यों होता है? एक नंबर राशि क्या? मंगल की राशि है। शनि क्या है? शनि सैनिक है। सूर्य यदि राजा है तो शनि सैनिक है। और एक नंबर राशि उग्रता की होती है। राजा में उग्रता होनी चाहिए लेकिन सैनिक में उग्रता नहीं होनी चाहिए। सैनिक बहुत स्थिर स्वभाव का होना चाहिए, उसमें विद्रोह करने की प्रणाली नहीं होनी चाहिए। शनि सैनिक है अर्थात शनि के व्यवहार में विद्रोह नहीं होना चाहिए। तो जब भी शनि एक नंबर राशि में बैठेगा तो एक नंबर राशि एक तो मंगल की राशि है जिसको शनि अपना दुश्मन मानता है, तो एक तो वह एक नंबर राशि में बैठ गया जो उसका दुश्मन है, और दूसरी तरफ एक नंबर राशि उग्रता को दिखाती है और सैनिक के अंदर विद्रोह और उग्रता नहीं होनी चाहिए। इसीलिए शनि अपने आप को उस घर में बहुत असहज महसूस करता है, क्योंकि यदि आप अपने दुश्मन के घर बैठ जाओगे तो आपको हमेशा डर सताएगा कि आपके साथ कुछ हो ना जाए। इसलिए शनि जब एक नंबर में बैठता है अर्थात अपने दुश्मन के घर में बैठता है तो वो अपने पूरे एक्टिवनेस के साथ अपनी पूरी जो उसके कारकत्व हैं उन कारकत्व को पूरी तरह पूरा नहीं कर पाता, इसलिए शनि एक नंबर राशि में नीच का हो जाता है। लेकिन इसी के विपरीत यदि हम 7 नंबर राशि की बात करें तो 7 नंबर राशि में शनि उच्च का हो जाता है। अब 7 नंबर राशि कौन सी राशि है? यदि आप 7 नंबर राशि पे गौर करो या आप उसके चित्र की ओर देखो या 7 नंबर राशि यानी तुला राशि को देखो तो तुला राशि में हमेशा बैलेंसिंग एक्ट की तरह व्यवहार करती है, अर्थात उसमें एक तराजू का चिन्ह बना होता है। जब आप उसके चित्र को देखोगे तुला राशि के तो वो तराजू होता है, एक आदमी एक तराजू भी है, अर्थात वो बैलेंसिंग की राशि है। वहाँ पे निर्णय लेना है और निर्णय में कभी भी भेदभाव नहीं करना। शनि कर्म का देवता है, शनि डिसिप्लिन का देवता है, शनि आपको कर्मों का फल देता है। यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, यदि आप बुरे कर्म कर रहे हो तो शनि की दशा में आपको उन बुरे कर्मों के फल प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि शनि कभी भी भेदभाव नहीं करता। जो व्यक्ति जिस तरह के कर्म करता है शनि उसी तरह के कर्म का फल उस व्यक्ति को देता है। तो जब शनि खुद ही निर्णय वाली राशि में बैठ जाएगा तो वहाँ पे वो अपने कारकत्व को पूर्ण रूप से कर पाएगा, पूर्ण रूप से सभी को उनके कर्मों के फल दे पाएगा निष्पक्ष होके। इसलिए शनि 7 नंबर राशि में उच्च का होता है और 1 नंबर राशि में नीच का होता है। यदि हम 2 नंबर राशि की बात करें तो 2 नंबर राशि में मून उच्च का होता है। क्यों? क्योंकि मून क्या है? माता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे को फीडिंग का काम माँ करती है, यानी बच्चे के खाने का काम माँ करती है और आपके परिवार में वृद्धि भी होती है। 2 नंबर राशि फैमिली की राशि होती है, 2 नंबर राशि खाने की राशि है। तो माँ फैमिली में अपने परिवार में खुश रहती है और माँ अपने बच्चे को जब खाना खिलाती है तो बहुत खुश रहती है। इसीलिए 2 नंबर राशि में मून को उच्च प्लैनेट का दर्जा दिया। जबकि इसी के विपरीत 8 नंबर राशि की बात करें तो वहां हमारा मून जो होता है, चंद्रमा होता है, वो नीच का हो जाता है। ऐसा क्यों? 8 नंबर राशि की आप बात करोगे तो 8 नंबर राशि प्रॉब्लम्स का है, 8 नंबर राशि एक्सीडेंट्स का है, 8 नंबर राशि डिप्रेशन का है, 8 नंबर राशि आयु का है, 8 नंबर राशि मृत्यु का द्वार है। तो जब आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति की या किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो ये आपकी फैमिली में कोई मिसहैपनिंग हो जाता है तो दुख किसको पहुंचेगा? माँ को पहुंचेगा। इसीलिए 8 नंबर राशि में चंद्रमा जो होता है वो नीच का होता है। यदि हम 4 नंबर राशि की बात करें तो 4 नंबर राशि में हमारा जो जुपिटर अर्थात जो हमारे बृहस्पति देव हैं या गुरु देव हैं वह उच्च के होते हैं, क्योंकि 4 नंबर राशि ब्राह्मण तत्व की राशि है। तो जब आप खुद ब्राह्मण होकर ब्राह्मण के घर बैठ जाओगे तो आपको खाना पसंद होगा, आपको कोई काम नहीं कराएगा, आप ज्ञान की बातें करोगे,
ब्राह्मण को अक्सर आपने देखा होगा, उसको थोड़ा सा पेट निकला होता है। तो जब आप ब्राह्मण के घर में ही बैठे हो तो आप ज्ञान की बातें कर रहे हो, आपको अच्छा खाना मिल रहा है। इसीलिए 4 नंबर राशि में हमारे जो गुरुदेव हैं, बृहस्पति देव है, वह उच्च के होते हैं। इसी के विपरीत अगर हम 10 नंबर राशि की बात करें तो 10 नंबर राशि शनि की राशि अर्थात कर्म की राशि है, जो आपसे मेहनत कराएगी। और गुरु जो होते हैं उनको ज्ञान देना आता है, उनको समझाना आता है, उनसे आप ज्ञान की बात करा लो, लेकिन मेहनत आप गुरु से मेहनत नहीं करा सकते, गुरु को मेहनत करना पसंद नहीं। तो ब्राह्मण से या गुरुदेव से आप मेहनत नहीं करा सकते, और वो बैठ गया उसी घर में, मेहनत के घर में। इसीलिए 10 नंबर राशि में हमारे जो बृहस्पति महाराज हैं, गुरु महाराज हैं, वह नीच के होते हैं। यदि हम बात करें मंगल की तो मंगल हमारा 4 नंबर राशि में नीच के होते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन 4 नंबर राशि आराम की है, और 4 नंबर राशि का तत्व ब्राह्मण का है। और मंगल क्या है? मंगल मेहनत का कारक है, मंगल ऊर्जा का कारक है, मंगल एनर्जेटिक होता है। जैसे मंगल यदि प्रथम भाव में बैठे और व्यक्ति का यदि पेट निकला है तो आप समझ जाइए कि उसका मंगल नेगेटिव काम कर रहा है, अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मंगल अर्थात एक्टिवनेस है। तो 4 नंबर राशि में जब मंगल बैठेगा तो मंगल सुस्त हो जाएगा, मंगल अपनी एक्टिवनेस नहीं दिखा पाएगा, मंगल अपनी ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर पाएगा। इसीलिए 4 नंबर राशि में मंगल नीच का होता है। उसी तरह से इसी के विपरीत यदि हम बात करें 10 नंबर की राशि की बात करें, 10 नंबर राशि का मालिक शनि महाराज होते हैं, अर्थात सैटर्न होता है। तो जब 10 नंबर राशि में मंगल प्लेनेट बैठ जाएगा तो मंगल एनर्जी का कारक है, ऊर्जा का कारक है, और 10 नंबर राशि मेहनत करवाती है, कर्म का कारक है। तो जब आप मेहनत के घर में बैठ गए तो आप अपनी ऊर्जा को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाओगे, अपनी ऊर्जा का सही जगह प्रयोग कर पाओगे। इसीलिए 10 नंबर राशि में आपका जो मंगल होता है वह उच्च का होता है। अब यदि हम बात करें वीनस की अर्थात शुक्र की, तो शुक्र हमारा 12 नंबर राशि में उच्च का होता है। क्यों? 12 नंबर राशि अकेलेपन का है, 12 नंबर राशि आध्यात्मिकता है, 12 नंबर राशि ब्लड प्लेजर को दिखाती है। शुक्र ब्लड प्लेजर का कारक है, और शुक्र 12 नंबर राशि में ही बैठ जाए जो ब्लड प्लेजर को दर्शाती है, तो वहाँ पे शुक्र काफी अच्छा काम करेगा। इसीलिए 12 नंबर राशि में शुक्र को उच्च का दर्जा दिया गया। इसी के विपरीत 6 नंबर राशि में शुक्र नीच का होता है। अब यदि हम बुध प्लैनेट की बात करें, यदि हम मरकरी प्लैनेट की बात करें, तो जो हमारा बुध प्लैनेट है वो 6 नंबर राशि में उच्च का होता है। क्यों? क्योंकि 6 नंबर राशि खुद बुध की राशि है और बुध अपने ही घर में बैठ रहा है, इसीलिए 6 नंबर राशि में बुध उच्च का होता है। इसी के विपरीत बुध 12 नंबर राशि में नीच का होता है। क्यों? 12 नंबर राशि एक ब्राह्मण तत्व की राशि है, और बुध क्या है? राजकुमार है। और किसी भी बच्चे से यदि आप ज्ञान की बातें करोगे, उसको समझाओगे, तो उसको बुरा लगेगा, वो भागेगा आपसे। तो बुध ऐसे घर में बैठ गया जहाँ 24 घंटे ज्ञान की बातें चल रही हैं। तो जब ज्ञान की बातें 24 घंटे चल रही हैं तो बुध को अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए बुध वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से बिहेव नहीं करेगा 12 नंबर राशि में। इसीलिए 12 नंबर राशि में बुध नीच का होता है। यदि हम राहु की बात करें तो राहु को 2 नंबर राशि में उच्च का दर्जा दिया गया। क्यों? राहु क्या है? संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार यानी आपकी होल फैमिली, और 2 नंबर राशि होल फैमिली को दर्शाती है। तो 2 नंबर राशि में राहु उच्च का होता है, जबकि केतु 2 नंबर राशि में नीच का होता है। क्यों? केतु कट है, केतु काटता है चीजों को, और उसी प्लेनेट को आपने रख दिया संयुक्त परिवार में। तो जब संयुक्त परिवार में आपने उसको रख दिया तो वो उतना अच्छा बिहेव नहीं कर पाएगा, उतना अच्छा एक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए केतु को 2 नंबर राशि में नीच का दर्जा दिया गया है, जबकि 2 नंबर राशि में राहु को उच्च का दर्जा दिया गया। और 8 नंबर राशि में राहु नीच का हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगेन 8 नंबर राशि एंग्जाइटी का, डिप्रेशन का, मृत्यु का द्वार। जब आपकी फैमिली से कोई पर्सन कम होगा तो आपका संयुक्त जो परिवार होगा वो कम होगा। इसीलिए 8 नंबर राशि में राहु को नीच का दर्जा दिया गया है। और 8 नंबर राशि का राहु वैसे भी अच्छा नहीं होता। 8 नंबर राशि के राहु के साथ तो कॉन्स्पिरेसीज ही चलती रहती है। और यदि हम केतु की बात करें तो केतु 8 नंबर राशि में उच्च का होता है, क्योंकि 8वां घर आपका ज्योतिष का है और केतु ज्योतिष को ही दर्शाता है। इसलिए 8 नंबर राशि में केतु बहुत अच्छी तरह एक्ट करता है, बहुत अच्छी तरह बिहेव करता है।
आज हमने प्लैनेट्स क्यों उच्च के होते हैं और क्यों नीच के होते हैं, इसके बारे में जाना। आगे हम यह सीखेंगे कि विभिन्न भावों में विभिन्न प्लैनेट जब बैठते हैं तो क्या क्या रिजल्ट्स देते हैं, उनके क्या परिणाम होते हैं। धन्यवाद।